नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। खाड़ी में एक बार फिर बारूद की गंध तेज हो गई है। यूएई का दावा है कि ईरान की तरफ से 2 बैलिस्टिक मिसाइलें उसकी ओर दागी गई हैं, लेकिन ईरान कह रहा है ये आरोप पूरी तरह झूठे हैं। अब सवाल सिर्फ 2 मिसाइलों का नहीं है, सवाल यह है कि खाड़ी में आखिर कौन तनाव को युद्ध की आग में धकेल रहा है, क्योंकि यूएई ने आरोप लगाने के साथ ही ईरान के खिलाफ बड़ा आर्थिक हथियार चला दिया है। यूएई ने ऐलान कर दिया है कि अगले आदेश तक ईरान के साथ सभी व्यापार, कारोबारी लेन देन और वित्तीय लेन देन रोक दिए गए। यानी मामला अब सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं रहा। आसमान में मिसाइल और जमीन पर आर्थिक नाकेबंदी दोनों साथ साथ शुरू हो चुके हैं। दरअसल यूएई के लोगों के मोबाइल फोन पर अचानक अलर्ट पहुंचा। अलर्ट में साफ कहा गया, संभावित मिसाइल हमले के खतरे को देखते हुए तुरंत सुरक्षित जगह पर जाएं और नजदीकी सुरक्षित इमारत में शरण लें। कुछ देर बाद अलर्ट हटा दिया गया, लेकिन इसके बाद यूएई के रक्षा मंत्रालय ने जो दावा किया उसने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। यूएई का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान से उसकी तरफ आने वाली 2 बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक किया। एक मिसाइल यूएई की समुद्री सीमा के बाहर गिरी, जबकि दूसरी समुद्री सीमा के भीतर गिरी। लेकिन अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, ईरान ने मिसाइल दागने से साफ इनकार कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने यूएई के आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि ऐसे आरोप अच्छे पड़ोसी होने के सिद्धांत के खिलाफ है और इससे क्षेत्रीय देशों के बीच भरोसा कमजोर होगा। तो फिर सवाल उठता है, अगर ईरान ने मिसाइल नहीं दागी तो यूएई की तरफ से मिसाइलें आई कहां से? और अगर यूएई के पास अपने दावे के सबूत है तो क्या वह उन्हें सार्वजनिक करेगा? क्योंकि खाड़ी पहले ही बारूद के ढेर पर बैठी है। पिछले कुछ हफ्तों में यूएई की सरकारी तेल कंपनी एडीएनओसी के टैंकरों को बार बार निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आई। ऐसे में मिसाइल अलर्ट और व्यापार रोकने का फैसला यूएई के लिए सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं, बल्कि आर्थिक और रणनीतिक फैसला भी है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सवाल है, यूएई और ईरान के बीच अचानक इतनी बड़ी दरार क्यों? गौर कीजिए, 28 फरवरी को मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू होने के बाद ईरानी हमलों का बड़ा असर यूएई पर पड़ा था। दावों के मुताबिक ईरान की तरफ से यूएई की ओर करीब 3000 मिसाइलें और ड्रोन भेजे गए थे। इसके बाद जून में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ और खास बात यह रही कि समझौते के दौरान यूएई की तरफ किसी हमले की जानकारी सामने नहीं आई, जबकि खाड़ी के दूसरे देशों पर हमले जारी रहे। लेकिन बाद में समझौता खत्म हुआ और अब फिर सामने है मिसाइल अलर्ट, आरोप प्रत्यारोप और ईरान के साथ आर्थिक लेन देन रोकने का फैसला। तो क्या ये सिर्फ 2 मिसाइलों का मामला है या फिर इसके पीछे खाड़ी की बड़ी जियोपॉलिटिकल बाजी चल रही है? क्योंकि एक तरफ ईरान कह रहा है हमने हमला नहीं किया, दूसरी तरफ यूएई कह रहा है हमारे एयर डिफेंस ने मिसाइल ट्रैक की। यानी सच अभी धुंध में है, लेकिन तनाव बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर किसी एक पक्ष की तरफ से अगला कदम सैन्य कार्रवाई की तरफ बढ़ा तो इसका असर सिर्फ ईरान और यूएई तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी खाड़ी इसकी चपेट में आ सकती है। तेल की सप्लाई से लेकर समुद्री कारोबार तक, शिपिंग रूट से लेकर वैश्विक बाजार तक, हर मोर्चे पर इसका असर पड़ सकता है। इसलिए अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि मिसाइल किसने दागी, सवाल यह है कि इस तनाव का फायदा किसे होगा? कौन चाहता है कि ईरान और खाड़ी के अरब देश आमने सामने आ जाएं? कौन इस इलाके में दुश्मनी की आग को और हवा दे रहा है? मिसाइलें समुद्र में गिरी हैं, लेकिन उनकी गूंज अब पूरी खाड़ी में सुनाई दे रही है। और अब दुनिया की नज़र इस बात पर है, क्या ये सिर्फ एक मिसाइल अलर्ट था या मिडिल ईस्ट में जंग के अगले मोर्चे की शुरुआत?